त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए चार चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजिस, बरगंडा, गिरिडीह। यातायात पुलिस कर्मी से अंबेडकर चौक में पचम्बा के 3 युवकों ने की मारपीट। एक ही स्कूटी पर सवार 3 युवकों को पुलिस द्वारा रोके जाने पर किया गाली गलौज, बाद में किया मारपीट। घायल जवान महेश कुमार का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। एक आरोपी की हुई गिरफ्तारी। रोटरी नेत्र चिकित्सालय से पोलियो जागरूकता रैली की हुई विधिवत शुरुआत। शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण, लोगों को किया गया जागरूक। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर और कपल का रहा महत्वपूर्ण योगदान। झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी का किया गया विस्तार। नया परिसदन भवन में बैठक कर पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। सदर विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद।
गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने बेंगाबाद के महुआ टांड और खंडोली गांव में मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाभुकों को 50-50 हजार रुपए का सौंपा चेक। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और सिखों के चौथे गुरु रामदास जी महाराज का धूमधाम से प्रधान गुरुद्वारा में मना प्रकाश पर्व। सुबह से चलता रहा शब्द कीर्तन, सिख संगत हुआ निहाल। अब खबरें विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 6 मोटरसाइकिल सहित 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दुर्गा पूजा के मौके पर यह चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए चोरी की 6 मोटरसाइकिल सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने की है। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले में इंटरसिटी बाइक चोर गिरोह सक्रिय है। दुर्गा पूजा के मौके पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद मोटरसाइकिल को जब्त करने के लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इसी दौरान एसपी को गुप्त सूचना मिली कि मोटरसाइकिल चोर सभी मोटरसाइकिल का हुलिया बदलकर और पार्ट्स पुर्जे खोलकर दूसरा स्टेट में बेचने के फिराक में है। इसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और 6 मोटरसाइकिल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने भी अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। इंटरसिटी मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने अधिक जानकारी दी है। गिरिडीह जिला अंतर्गत गांवा थाना क्षेत्र में जो है मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो काफी दिनों से सक्रिय चल रहा था और गांवा तिसरी धनवार लोकाय नयनपुर कोडरमा के सदगांवा ढाब बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में इनके द्वारा गिरोह के द्वारा जो है लगातार लूट की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा था। तत्पश्चात एक टीम का गठन किया गया जिसमें थाना प्रभारी के अलावा सब इंस्पेक्टर राहुल चौबे और अन्य टीम गठित की गई और छापामारी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके 5 से 6 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जिसमें नंबर प्लेट को चेंज करके लोग यूज कर रहे थे और काफ़ी सारे रेंच और एसेसरीज जो है बाइक का बरामद किया गया है। इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इनके साथ जो भी अन्य गिरोह है जो बिहार और कोडरमा सीमावर्ती क्षेत्र से सटे हुए गांव है, जहां पे हम लोग लगातार अभी रेड कर रहे हैं। फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में अभी जेल भेजा जा रहा है। शहर में विश्व पोलियो दिवस के मौके पर रोटरी क्लब के सदस्यों ने एक जागरूकता रैली निकाली और क्षेत्र भ्रमण कर लोगों को पोलियो से बचाव के बारे में जानकारी दी। विश्व पोलियो दिवस के मौके पर आज रोटरी क्लब के द्वारा शहरी क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली शहर के नेताजी चौक स्थित और रोटरी नेत्र चिकित्सालय से निकलकर शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए टावर चौक पहुंची। इस दौरान पूरे रास्ते में रोटरी क्लब गिरिडीह, रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर, रोटरी कपल के तमाम सदस्यों ने जागरूकता रैली में शामिल होकर लोगों को पोलियो से बचाव के बारे में जानकारी दी। इस बाबत बताया गया कि भारत में फिलहाल पोलियो के एक भी मरीज नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रोटरी क्लब के द्वारा हर वर्ष विश्व पोलियो दिवस के मौके पर जागरूकता रैली निकाली जाती है ताकि लोग जागरूक हो। पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन झारखंड बिहार में सबसे बड़ा त्यौहार दशहरा था 24 अक्टूबर को, जिसके कारण हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर झारखंड बिहार के विकास मगड़िया जी के निर्देशानुसार हम लोग को 24 अक्टूबर को नहीं मना के आज 29 अक्टूबर को पूरे झारखंड बिहार में वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जा रहा है। इसी के तहत रोटरी ग्रेटर और रोटरी कपल ये तीनों क्लब के द्वारा एक पोलियो जागरूकता रैली निकाली गई है, जो रोटरी आई हॉस्पिटल से चल के पूरे शहर में भ्रमण करते हुए वापस रोटरी आई हॉस्पिटल में समाप्त हो रही है। रोटरी पोलियो को जड़ से खत्म करने में रोटरी की भूमिका अहम रही है पूरे विश्व में। आज पूरे विश्व में कहीं भी पोलियो का एक भी केस नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया ये 3 कंट्री है जहां अभी भी थोड़े पोलियो के केसेस हैं और कहीं भी
भारत में एक भी केस नहीं आवे, इसके लिए एक जागरूकता लोग रैली निकालते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग जो है तो पोलियो का ड्रॉप बच्चों को दिलावें, अवश्य दिलावें, जिससे फिर से ये जो है महामारी देश में नहीं फैले। भारतवर्ष से बर्नवाल वैश्य महासभा झारखंड प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष की नई टीम गठित की गई। बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के अतिथियों ने जिला कार्य समिति की बैठक बर्नवाल सेवा सदन में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के पुरोधा महाराजा अहिबरन जी महाराजा के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। बैठक में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान जिला अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल को बुके देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज के उपस्थित लोगों ने जिला अध्यक्ष की कार्यकालों को याद करते हुए उनका अभिवादन किया। आज नई सिरे से जिला टीम गठित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष संजय मोदी, सरिया सचिव अंबिका प्रसाद बर्नवाल, चतरो एवं कोषाध्यक्ष बम शंकर बर्नवाल डुमरी का चयन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। अपने उद्गार में प्रदेश महासभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे झारखंड के बर्नवाल बंधुओं ने जो नई जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। कहा कि बर्नवाल जाति को ओबीसी में शामिल करने को लेकर जल्द ही 11 सदस्यीय टीम गठित कर मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से मिलकर प्रस्ताव पास करवाएंगे। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संजय मोदी ने कहा कि जिस तरह से सभी लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है, उसका निर्वहन करते हुए समाज के लिए हर समय साथ खड़ा रहूंगा। इसके लिए समाज के सभी छोटे बड़ों का आशीर्वाद मेरे ऊपर होनी चाहिए। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध कुमार बर्नवाल, सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल, कोषाध्यक्ष संजय बर्नवाल, विनय बर्नवाल, शिवराम निशांत, नरेश बर्नवाल, बलवंत बर्नवाल, विवेक कुमार, मोहन बर्नवाल, बिलवा घाटी मुखिया, विकास कुमार, रणवीर बर्नवाल, रबीन कुमार, महेश बर्नवाल, संजय बर्नवाल आदि उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष के रूप में आज हमें मौका दिया गया है, तो हमारा दायित्व यही रहेगा मेन कि जहाँ जहाँ प्रखंड कमेटी नहीं बनी है वहाँ वहाँ प्रखंड कमेटी का गठन करेंगे। हर पंचायत वाइज में जहाँ जहाँ कमेटी रन कर रही है वहाँ तो ठीक है, और जहाँ नहीं रन कर रही है वहाँ कमेटी का गठन करेंगे। लोगों के सुख दुख में जब जहाँ जाने का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हाजिर होंगे। संयोग है कि आज हमको इतना प्यार लोगों ने दिया और बनाया। पहले से भी हम लोग सामाजिक क्षेत्र में आगे रहे हैं और जिला अध्यक्ष के रूप में भी जब हमें जो कार्यभार दिया गया है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और लोगों का सुख दुख में काम आएंगे। आज बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के आतिथ्य में जिला समिति की बैठक हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में प्रदेश महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, पद के खाली होने के बाद आज नए जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अपने नए जिला अध्यक्ष के रूप में संजय मोदी सरिया बने हैं। सचिव के रूप में अंबिका प्रसाद चतरो और कोषाध्यक्ष के रूप में बम शंकर बर्नवाल डुमरी हुए हैं। मैं इन तीनों बंधुओं से आग्रह करता हूं कि ये तीनों बड़े ही कर्मठ हैं और अपनी कर्मठता का परिचय पूरे जिला में देंगे। जहां नई समिति बाकी है बनना, वहां पर ये समिति बनाएंगे और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शहर के बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रविवार को बाबा कार्तिक उरांव की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में रविवार को बाबा कार्तिक उरांव की जयंती मनाई गई एवं आगामी कार्यक्रम को लेकर बैठक की गई। इस दौरान परिषद के वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित, राष्ट्र हित और समाज हित के प्रति कार्य करते आ रही है। बाबा कार्तिक उरांव सिर्फ आदिवासी ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज के मार्गदर्शक थे। उन्हें उनकी कर्तव्य निष्ठा की बदौलत पंख राज की उपाधि से नवाजा गया। साथ ही उन्हें प्यार से काला हीरा का नाम दिया गया। कार्तिक उरांव को महान पथ प्रदर्शक बताते हुए उनके जीवनी एवं आदर्श को अपनाने पर बल दिया। कहा कि उनके द्वारा समाज एवं देश को दिए गए अमूल्य योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है।
वे दुनिया के सामने गुदड़ी की लाल की तरह चमके थे। मंटू मुर्मू ने बताया कि जिस प्रकार बाबा साहब कार्तिक उरांव ने मांग की थी कि जो आदिवासी भाई बंधु धर्मांतरण करते हैं, वैसे लोगों को उन्हें आदिवासी समाज को मिलने वाले लाभ को नहीं मिलना चाहिए। मौके पर नगर अध्यक्ष राजकुमार वर्मा, विश्वविद्यालय शाह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी, जिला संयोजक विजय ओझा, प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रमुख आशीष सिंह, नगर मंत्री उज्जवल तिवारी, सह मंत्री मंटू मुर्मू, शशिकांत वर्मा, नीरज चौधरी, संध्या मिश्रा, विशाल तिवारी, गुलशन यादव, चंदन ओझा, शशि रजक, अनुराग पोदार, पृथ्वी कुमार, निखिल कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू एवं जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में जेएमएम नगर समिति की एक बैठक नया परिषद भवन में किया गया। इस दौरान राजनीतिक एवं सांगठनिक विषयों पर चर्चा की और कई दिशा निर्देश दिए। नया परिषदन भवन में जेएमएम नगर समिति की एक बैठक नगर समिति के विस्तार को लेकर की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू एवं जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए। यहां नगर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ सदर विधायक ने राजनीतिक एवं संगठनिक विषयों पर चर्चा की एवं कई दिशा निर्देश दिए। बाद में नगर समिति का विस्तार किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, नगर सचिव जाकिर हुसैन, नगर कोषाध्यक्ष राजा और कई लोगों को समिति में सम्मान दिया गया। यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में जिला उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी, जिला उपाध्यक्ष अजित कुमार पप्पू, महिला मोर्चा से जिला अध्यक्ष परमिला मेहरा मुख्य रूप से उपस्थित रही। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार की कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज स्टेशन में उपस्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार को गिरिडीह के स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में सिखों के चौथे गुरु रामदास जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सिख समुदाय के साथ दूसरे समुदाय के भक्तों की भीड़ गुरुद्वारा में जुटी, जहां शब्द कीर्तन के बाद लंगर का भी आयोजन किया गया। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी महाराज का प्रकाश पर्व रविवार को गिरिडीह के स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समुदाय के साथ दूसरे समुदाय के भक्तों की भीड़ गुरुद्वारा में जुटी। सुबह से ही गुरुद्वारा के दरबार साहिब में
शब्द कीर्तन का दौर शुरू हो गया था। स्थानीय रागी जत्था भाई हरप्रीत सिंह की टीम इस दौरान शब्द कीर्तन किया, जिसमें सिख समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। युवाओं से लेकर महिलाएं और युवतियां भी प्रकाश पर्व में शामिल हुई। पिछले 48 घंटे से चल रहे अखंड पाठ का दौर भी जारी रहा और समापन रविवार को शब्द कीर्तन के साथ हुआ। रामदास जी महाराज के प्रकाश पर्व के मौके पर बेहद सादगी के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा की सजावट किया गया था। सिख समुदाय के श्रद्धालु दरबार साहिब में मत्था टेकते दिखे। कमोबेश प्रकाश पर्व को लेकर सिख समुदाय के भक्तों में उत्साह रहा। करीब 3 घंटे तक चले शब्द कीर्तन के बाद प्रकाश पर्व का समापन किया गया। मौके पर प्रधान सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, पूर्व प्रधान सेवक डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, हरेंद्र सिंह सलूजा, सन्नी सिंह सलूजा, ऋषि सलूजा, राजेंद्र सिंह बग्गा, नरेंद्र सिंह सलूजा, चरणजीत सिंह सलूजा, देवेंद्र सिंह सलूजा समेत सिख समुदाय के श्रद्धालु शामिल हुए। अखंड पाठ और शब्द कीर्तन के बाद गुरुद्वारा में लंगर का आयोजन किया गया। लोगों ने लंगर का प्रसाद ग्रहण करते दिखे। आज हम लोग हमारे 10 गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब, जो कि 489 साल पहले इनका प्रकाश हुआ था, इनको सारी संगत धूमधाम से मना रही है। इसमें सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। अंबेडकर चौक के पास ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी के साथ 3 युवकों ने उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। वहां कार्यरत अन्य जवान ने तीनों युवकों का पीछा करते हुए एक को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, वहीं 2 युवक भागने में सफल रहे। शहरी क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास रविवार को 3 युवकों के यातायात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट घटना को अंजाम दिया है, जिससे जवान घायल हो गए। फिलहाल जवान का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि महेश कुमार राय यातायात पुलिस में सहायक पुलिस का काम करते हैं। इनकी ड्यूटी अंबेडकर चौक पर था। इसी बीच पचम्बा निवासी 3 युवक स्कूटी पर सवार होकर टावर चौक की ओर जा रहा था। तभी यातायात जवान महेश कुमार ने स्कूटी को रोकने का इशारा किया। इस बीच बिना स्कूटी रोके युवक गाली गलौज देते हुए भाग निकला। कुछ ही देर में तीनों युवक स्कूटी छोड़कर लाठी डंडा लेकर अंबेडकर चौक पहुंचकर महेश कुमार के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गए। तीनों युवक मारपीट कर फरार हो गया। इस बीच वहां कार्यरत अन्य जवान ने तीनों युवकों का पीछा करते हुए मगधपुर अर्घाघाट रोड में एक युवक को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। वहीं 2 युवक भागने में सफल रहे। मारने वालों में मोहम्मद कलाम हुसैन और मोहम्मद चांद शामिल है। क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार है। कहाँ पे स्थापित है? ड्यूटी कहाँ पे था? गिरिडीह ट्रैफिक थाना में डिप्टी है। कहाँ पे मारपीट कहाँ पे हुआ? नटराज चौक। कैसे क्या हुआ था? तो सब जा रहा था, गाड़ी हंगामा करते हुए ट्रिपल रोड। हाँ। आगे बढ़ा, जब रोकने की कोशिश किया तो गाली गलौज देकर भागा आगे। उसके बाद आगे गाड़ी खड़ा करके फाइबर ब्लॉक, लाठी डंडा, रड वगैरह लेके आया। हम लोग वहाँ बैठे थे, अचानक वो सब मारा और गाली गलौज देकर भागा। तो पकड़ाया वो? हाँ, एक लड़का पकड़ाया है, गाड़ी भी पकड़ा गया है, RJ का नंबर है, गाड़ी उसका स्कूटी पकड़ा गया। कहाँ का रहने वाला वो लोग? पचम्बा क्षेत्र का अभी बता रहा है। महादेव तालाब दुर्गा पूजा नवयुवक समिति के द्वारा दुर्गा पूजा समाप्ति के बाद भव्य भंडारे के साथ भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गिरिडीह दुर्गा पूजा नवयुवक समिति महादेव तालाब के द्वारा लगभग 125 वर्षों से यहाँ पर मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा मनाया जाता है। पूजा के समाप्ति के दौरान यहाँ भव्य भंडारे का आयोजन के बाद रात्रि में भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह और बंगाल के कलाकारों के द्वारा जागरण किया गया। इस जागरण का शुभारंभ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, पूजा समिति के अशोक यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। रात भर लोग भक्ति जागरण में डूबे रहे। बाहर से आए कलाकारों ने अपने गीत संगीत से सभी का मन मोह लिया। यह कार्यक्रम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गा पूजा नवयुवक समिति के द्वारा किया गया। काफी संख्या में आसपास के लोग भक्ति जागरण में शरीक हुए। जय
जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां सोनू जी के कर्म का द्वारा होने जा बोले गणेश महाराज की, बोले सच्चे दरबार की। अरे बहुत सुंदर सुंदर हाथ उठाए ना माता जी, शर्म लग रही क्या आपको? और मेरी मैया से कौन कौन प्राप्त करते, सभी को जितने बैठे सभी को दोनों हाथ खड़े करेंगे, सभी को विधायक जी। अरे सच्चे दरबार की, सभी का हाथ ऊपर, अगर का हाथ अगर नीचे हो गया तो साथ में विद्या नाच जाएगा। हमारे निवर्तमान वार्ड पार्षद को संघ समिति के तरफ से दशहरे की पूर्णाहुति के स्वरूप माता रानी का भक्ति जागरण आयोजित किया गया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी कमेटी के, इस मोहल्ले के तमाम लोगों के लिए। मां भगवती की असीम कृपा सब पर बरसती रहे और आने वाले वर्ष और इससे बेहतर कार्यक्रम आयोजित हो सके, इन्हें शुभकामनाएं। संघ समिति भुट्टी बाजार महादेव तालाब के द्वारा प्रत्येक वर्ष यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है और रात्रि में भव्य जागरण का आयोजन किया जाता है। सभी भक्तजन यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और माता का जागरण का, माता की भक्ति का आशीर्वाद लेते हैं। सभी भक्तजनों को माता रानी की कृपा से, मैं ईश्वर से, माता रानी से ये कामना करता हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल हो और हर वर्ष दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की करे। रविवार को गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने बेंगाबाद के महुआ टाड़ और खंडोली गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाभुकों को 50-50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने रविवार को बेंगाबाद के महुआ टाड़ और खंडोली गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाभुकों को चेक दिया। बताया गया कि महुआ टाड़ गांव के उमेश दास व करणपुरा पंचायत के खंडोली गांव निवासी सद्दाम अंसारी को मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली राशि के तहत 50-50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। मौके पर पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, जगदीश दास, मोहम्मद निजाम, मुखिया पांचू, खुर्शीद हादी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। महसमुंडा रेलवे स्टेशन के बगल में आसीन पूर्णिमा में मां लक्ष्मी पूजा के साथ ही विख्यात मेले व भक्ति जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के द्वारा फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महसमुंडा रेलवे स्टेशन के बगल में आसीन पूर्णिमा में आयोजित लक्ष्मी पूजा के अवसर पर लगने वाले विख्यात मेले के मौके पर शनिवार रात को भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आजसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा द्वारा फीता काट कर विधिवत तौर पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मौके पर आजसू केंद्रीय सचिव ने कहा कि वर्षों से यहाँ लक्ष्मी पूजा के अवसर पर भव्य मेले व भक्ति जागरण का आयोजन होता आया है, जिसमें दोनों समुदायों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें सजती है। लोग दूर दराज से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने व मेले का लुत्फ उठाने आते हैं। हमारे महसमुंडा रेगेडी में लक्ष्मी पूजा की शुभ अवसर पर यहाँ की समिति की अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ चल के आए हुए सभी पत्रकार बंधु को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ आजसू पार्टी के सभी पदाधिकारीगण को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे जो परंपरा चली आ रही है, बहुत 1 साल पर होता है, इसमें सभी को अपने
देख रेख में करना चाहिए। और सामाजिक तौर पर मेला लगता है, सामाजिक तौर पर सभी हम लोग को देखना चाहिए। और ये शुभ चीज़ है और ये धर्म चीज़ है। और धर्म स्थान पर जो भी आदमी अपना पूजा करते हैं उसको पूजा की ओर से और भगवान की ओर से उनको आशीर्वाद मिलता है। और पुजारी जो हमारे पाठक जी हैं उनको भी अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर हम लोग सभी इस मंडप पर सभी का सहयोग से आज इतना ऊंचाई पर पहुँचे हुआ है और आगे ऊंचाई पर पहुँचेंगे और भव्य मंदिर बनेगा। इसके लिए हम सभी मिलजुल के बनाना है और इसी के साथ अपने बात को आज के